8वें नंबर क्वेश्चन पे। हाँ भैया 8वां नंबर क्वेश्चन सेल्फ पढ़ना है। ए, बी और सी किसी काम को 9 दिन 10 दिन, बस बात नहीं भाई, बहुत सुनो, मैं इसलिए चल रहा हूँ कि कोई बच्चा छूटे ना, बस इतनी सी बात है। लेकिन भाई हमारे साथ चढ़ने का प्रयास करो, अभी कुछ समय के बाद गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़ जाएगी। 9, 10 और 15। सबसे पहला काम है एलसीएम मानना। अगर आपके सामने ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में भाग नहीं जा रही हो, अगर आपके सामने ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में भाग नहीं जा रही हो, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो इसका टोटल वर्क बताओ। तो जब दो संख्याएं आपस में भाग नहीं जा रही तो टोटल वर्क कितना आएगा? 7 गुना 8। बात क्लियर? जैसे अगर मैं कह दूं ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको, तो सबसे पहले टोटल काम कितना आएगा? गुणा कर दिया करो ऐसी अगर संख्याएं हैं तो मैंने अगर ये बोला ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये रहा कि 9 और 10 आपस में भाग नहीं जा रहा, तो 9 गुना 10 90। 90 तो मिनिमम वर्क आएगा। क्या 90 15 से भाग हो रहा है? तो इसका मतलब 90 मेरा टोटल वर्क आ गया 90। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं कहूं 9 दिन के अंदर 90, 9 दिन में 90, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? पता चल बस कैसे निकाला? भाग दे दिया। एक दिन का काम निकालने के लिए भाग दे दिया 10। अब ये कह रहा है 10 दिन में 90, तो एक दिन में भाग दे दो। ये कह रहा है 15 दिन में 90, तो एक दिन में, ये एक दिन में 10, ये 9, ये 6। अब इसने बोला, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ पढ़ो क्वेश्चन। बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। बी और सी ने काम शुरू कर दिया। तो बी और सी ने अगर काम शुरू किया, बी और सी ने काम शुरू किया, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। और एक दिन में 15 है तो 2 दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 30। 2 दिन में काम हो गया 30। 90 माइनस 30, और 90 में से 30 गया तो बचा कितना? 60। तो जो ये 60 बच गया ये कौन करेगा? क्योंकि बी और सी तो छोड़ गए, उसी ने बोला है छोटा है, तो इसका मतलब करेगा कौन? ए करेगा। और अगर ए करेगा तो भाई मेरे, अगर ए करेगा तो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर इज 6। आइएगा जी अगला नंबर। ए 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में किसी काम को समाप्त करता है। एक दिन में 7 घंटे, तो 6 दिनों के अंदर 42। और बी इतने ही घंटे करते हुए रोज के 7 घंटे, तो 8 दिनों में 56। ये 42 है और ये 56। ए 42 घंटे में काम पूरा करता है और बी 56 घंटे में करता है। लिखना किसी को नहीं है। अगर एक 42 है, एक 56 है, तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। तो मैं एक ऐसी संख्या से भाग देता हूं, तो 6 7 42, 6 तो नहीं जाएगा, 7 6 42 और 7 8 56। अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो 2 3
दो चौका 7 दूनी 14 तिया 42 चौका 168। तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 168। अगर 42 घंटे में 168 तो 1 घंटे में, अगर 56 घंटे में 168 तो 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 3। तो अब ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर, तो मुझे ये पता है ए और बी मिलकर तो 168 डिवाइडेड बाई 7 तो 24 घंटे में काम हो जाएगा। ए और बी मिलकर 24 घंटे में काम कर देंगे। अब उसने ये पूछा ही नहीं कितने घंटे में कर देंगे, उसने तो आखिरी लाइन को स्पष्ट पदोफन इसने कहा यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हो, यानी रोज के कितने घंटे, जैसे ये टॉपिक भैया 9 घंटे में पूरा होगा, रोज के 2 घंटे कर दें या 10, मैं मानता हूँ 10 घंटे में पूरा होगा। रोज के 2 घंटे पढ़ेंगे तो 5 दिन में ही हो जाएगा पूरा। अगर रोज के 5 घंटे पढ़ दो 2 दिन में ही हो गया। रोज का 1 घंटा पढ़ो 10 दिन में होगा। बात क्लियर हुई? तो कोई भी काम था वो कितने घंटे में पूरा होना था? 24 घंटे में। और रोज के कितने घंटे? 8। तो इसका मतलब कितने दिन आ जाएगा? एक तरीका तो है ये वाला। अब मेरा ये कहना है कि एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। अब कोशिश करो कि टाइम ना लगे। तो टाइम पता कैसे नहीं लगेगा? टाइम ऐसे नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ए रोज के 7 घंटे करते हुए 6 दिन और बी रोज के 7 घंटे करते हुए 8 दिन। टुकड़ों में ही रखो, इनको टुकड़ों में ही रखो, एक जगह इकट्ठा ही मत होने दो। अब टुकड़ों को ही ले लो। देखो 7 तो लेना ही लेना है। अब अगली संख्या कितनी आई? 6 भी लेना है। अगली संख्या कितनी आई? 7 ना। हर संख्या को एक बार लेना है बस। और यहां कितना आ गया? क्या सीन क्लियर हो गया? अब देखो 7 गुना 6 से अगर मैं भाग देता हूं, नीचे अगर 7 गुना 6 से मैं भाग देता हूं तो कितना आएगा? अगर मैं 7 इंटू 8 से भाग देता हूं, 7 इंटू 8 से भाग देता हूं तो यहां कितना आएगा? 6। बोलो भैया है? यहां तक बात क्लियर? अब हमें ना तो एलसीएम मानने के लिए अलग से जाना पड़ा, वहां तो मैंने झट से लिख दिया था 168। 168 को 42 से भाग देंगे 4 आएगा। 4। अब हमें थोड़ी 42 का पढ़ आता है, आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे 42 का ये क्वेश्चन कम से कम 100 बार कर लिया तो मुझे तो रटा हुआ था। अब वहां संख्या रटी भी थोड़ी आएंगी। तो इसके लिए हमें फिर क्या पैटर्न सीखा कि संख्याओं को टूट के बैठा दो। हर संख्या को एक बार लेना है। 7 गुना 6 से भाग दूंगा 8 आ जाएगा, 7 गुना 8 से भाग दूंगा 6 आ जाएगा। तो वही मेरे जो ये टोटल वर्क आया, टोटल वर्क कितना है? 7 इंटू 6 इंटू डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6। 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 8 तिया 24 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। और रोज के कितने घंटे हैं? 8 घंटे। 24/8 और 24/8 तो कितने? तो इस क्वेश्चन में हमें तो बस एलसीएम लेना सीखना था कि अगर संख्याएं टूट के बैठी हुई हैं तो एलसीएम ऐसे लिया जाता है। आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन।
अगले नंबर क्वेश्चन को करके देखो। मैं किसी काम को 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में करता हूं, तो 8 गुना 15 120, और तुम उसी काम को 9 घंटे काम करते हुए 20/3 दिन में, तो 9 इंटू 20/3, 3 से काटा और 3 गुना 20। मैं 120 घंटे में, तुम 60 घंटे में, तो 120 तो 1 घंटे में, और 60 में 120 तो 1 घंटे में, ये 1 घंटे में एक और ये 1 घंटे में, तो भाई मेरे तो 120/3, 120/3 तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, और रोज के कितने घंटे हैं, तो कितना आ जाएगा, आओ जी अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ, 11 नंबर। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 60/7 दिनों में करते हैं। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में, Q और R 60। जब ऐसी संख्या का एलसीएम लेना हो ना, जब नीचे भी संख्या बैठी है, नीचे भी संख्या बैठी है, जब ऐसी संख्या का एलसीएम लेना हो ना, तो नीचे वाली संख्या को छुपा लो। दोनों जगह बैठी है तो दोनों जगह से छुपा लो। तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम 6 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब 6 दिन में 60 तो 1 दिन में 10, 1 दिन के निकालने के लिए भाग दे दिया, और 60/7 दिन में 60 है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि P ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, P ने शुरू के 3 दिनों तक काम किया। अब मुझे बताओ P 1 दिन में कितना काम कर सकता है, पता ही नहीं है, क्योंकि P और Q का तो पता है भाई 10 है। क्या P का पता चल गया यहां से, तो इसका मतलब ये लाइन पढ़ के छोड़ दी। इस बात ने हमको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली लाइन को पहले नंबर पर ही सोल्व किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो P ने काम शुरू किया, 3 दिनों तक किया, P 1 दिन में कितना करेगा पता ही नहीं चला, तो ये लाइन पढ़ के छोड़ दिया। अगली लाइन कह रहा है Q और R 6 दिनों तक काम करते रहे, Q और R 1 दिन में कितना करेंगे, तो 6 दिन के अंदर 7 गुना 6। Q और R 1 दिन में कितना करेंगे, 6 दिन के अंदर 7 गुना 6, वही 60 माइनस 42, और 60 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा 18 काम बच गया भाई। 42 काम तो Q और R ही कर गए। क्या ये बात समझ आई भाई। 1 दिन में कितना करते हैं 7, और कितने दिन तक किया है 6 दिन तक। 42 टोटल काम कितना करना था, 60 में से 42 इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना। इस 18 काम को किसने किया होगा, P ने किया होगा, शुरू के 3 दिनों में किया होगा। वो पहली लाइन यूज कहाँ की अभी अपन ने, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये रहा कि P 18/3 तो रोज का कितना काम करता है, P करेगा रोज का 6 काम, P करेगा रोज का 6 काम।
बात समझ में आ गई सभी को? पी रोज का कितना काम करेगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी रोज का 6 काम करता है तो पी पूरा काम करने में 60 के 60 काम को करने में कितने दिन ले लेगा? 10 दिन ले लेगा। मुझे एक बताओ, पी रोज के काम करता है 6, और पी अगर रोज के 6 काम करेगा, पी रोज के 6 काम करेगा 6, पी 6 करेगा, 10 में से 6 गया तो क्यू कितना करेगा? क्यू कितना करेगा? अगर क्यू 4 करेगा, क्यू 4 करेगा, क्यू और आर कितना करते हैं? अगर क्यू 4 करेगा तो आर कितना करेगा? कनेक्टिंग पावर। यहां से पी हटाया तो क्यू का निकल गया, क्यू को यहां रखा तो आर का निकल गया। बात क्लियर? तो आर एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और आर एक दिन में 3 काम करेगा तो कितने दिन हो गए? एक 10 दिन, एक 20 दिन, तो अंतर कितने दिन आ जाएगा? अंतर कितने दिन आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 10 दिन। बात क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई सभी के? आओ जी, इससे अगला नंबर 12वां नंबर। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला बेटा उसको 24 दिन में पूरा करता है, दूसरा बेटा उसको 36 दिन में पूरा करता है, और वह आदमी उसको 36/11 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। नीचे वाली संख्या को छुपा, 36 दूनी 72, तो 72 आ जाएगा। 24 दिन में 72, तो एक दिन में 36 दिन में 72, तो एक दिन में, और 36/11 दिन में 72। इसको भाग दो, इसको भाग दो। 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 गुना 11। बात क्लियर है यहां तक? इसने स्पष्ट लिखा है, Men can do double the work in same time in which all his sons together complete the work. आदमी ये कह रहा है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं उतने ही समय में वह उनसे दोगुना काम करेगा। मतलब तीनों बेटे एक दिन में जितना काम करेंगे ना, आदमी उनसे दोगुना करेगा। तो मेरा ये कहना है कि तीनों बेटे उसको कितना काम करेंगे, मैं ये निकालना चाहता हूं। वो आदमी तीनों बेटों से डबल, तो आदमी करता है 22 काम, 22/2, तो एक दिन में कितना काम? ये 2 से क्यों भाग दिया पता चल गया? आदमी तीनों बेटों से डबल, तो इसका आधा कर दो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आदमियों के दिन इसके बेटों का काम आ गया कि तीनों बेटे मिलकर 11 काम कर सकते हैं। भाई तीनों बेटे मिलकर 11 काम कर सकते हैं, जिसमें से पहला बेटा कितना करता है और दूसरा बेटा कितना करता है? 3 और 2,
तो 11 में से 5 गया तो बचा कितना? इसका मतलब तीसरा बेटा कितना करेगा? और तीसरा बेटा अगर 6 काम करेगा तो टोटल काम कितना है? 72। और एक दिन में कितना काम होता है? और 72/6 तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना बन जाएगा? नोट करो उसी को। चलो जी, फिर आज करते हैं यहीं तक और कल होती है आपसे मुलाकात।